हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में एक नया चीज़ पढ़ेंगे। जो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी तरह का आज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका पास्ट पढ़ेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जाने वाला हूँ, वह आने वाला है, प्रधानमंत्री तुमसे मिलने वाले हैं। इस तरह का सेंटेंस अगर होता है तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आज उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको अंतर यह है कि वहां पर आप इज एम आर का यूज कर रहे थे, यहाँ आप वाज वेयर का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना कोई समय गंवाए हुए देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको फॉलो करना है, यानी कि अगर वाला था का ट्रांसलेशन है तो आप उसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज वेयर को लिखते हैं, ठीक है गाइस, और तब टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपको हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस अगर इस तरह का होता है कि मैं तुम्हें मिलने वाला था, ऐसा आप बोलते हैं, मैं वहां जाने वाला था, वे लोग यहां आने वाले थे। तो अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो जैसे मैं तुमसे मिलने वाला था तो मैं इंग्लिश आई, उसके साथ वाज लगाएंगे आप था की इंग्लिश, आई वॉज टू मीट यू। क्या बनाएंगे, आई वॉज टू मीट यू। किसी ने बोला पापा मुझे पैसे भेजने वाले थे, ठीक है, तो आप बनाएंगे पापा वॉज टू सेंड मी मनी, ठीक है गाइस। इस तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, वही फॉलो करेंगे आप, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर और तब नॉट और उसके बाद टू और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब फिर ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। यानी कि किसी ने बोला मुझे वहां नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाने वाला था। अगर ऐसा होता है तो आप कैसे बनाते हैं, मैं वहां नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट टू गो देयर। मैं तुमसे नहीं मिलने वाला था, आई वॉज नॉट टू मीट यू। तो यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वो मुझे कार नहीं देने वाला था, तो आप बनाएंगे ही वॉज नॉट टू गिव मी अ कार, ठीक है गाइस। इस तरह से और भी हो सकते हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, क्या वाला सेंटेंस हो, तो आप कैसे बनाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या वह तुमसे मिलने वाला था, क्या तुम एक फूल खरीदने वाले थे। इस तरह का अगर इंग्लिश होता है, इसकी इंग्लिश करना हो तो आप कैसे करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर वही है, आप सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है, इज एम आर की जगह पर वाज वेयर को लिखा गया है। ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, यहां देखेंगे वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट और तब टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। हिंदी देखते हैं, क्या मोहन तुम्हें पार्क में मिलने वाला था। हिंदी है क्या मोहन तुम्हें पार्क में मिलने वाला था। जब आप बनाएंगे वाज मोहन टू मीट यू इन द पार्क। और भी इस तरह से हो सकता है, जैसे क्या आप लोग क्लास में बात करने वाले थे, तो आप बनाएंगे वेयर यू टू टॉक इन द क्लास, वेयर यू टू टॉक इन द क्लास, ठीक है गाइस। अब अगर इसका क्वेश्चन ही है, आपको मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन होता है और दूसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन का तो आपने बना लिया। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला अगर सेंटेंस होता है, यानी कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह का अगर सेंटेंस होता है लगा हुआ, तो आप कैसे बनाते हैं। जैसे वह कैसे यहाँ बैठने वाला था, आप कैसे यह कार खरीदने वाले थे, आप कब वहां जाने वाले थे, शेर कब जंगल में दहाड़ने वाला था। इस तरह का अगर सेंटेंस होता है तो आप कैसे बनाते हैं, कब, कहाँ, कैसे। अगर वैसा सेंटेंस है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कब, कहाँ, कैसे की इंग्लिश आप लिखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा है कब या कहाँ की इंग्लिश, यानी कि डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस होगा, वर्ड होगा, तो पहले सबसे पहले डब्ल्यूएच, उसके बाद वाज या वेयर, तब सब्जेक्ट को आप लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है गाइस। जैसे हम लोग कहाँ जाने को थे, यानी कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे, तो वेयर वी टू गो,
हम लोग कहाँ जाने वाले थे, वेयर वी टू गो। अगर ये होता कि हम लोग कब जाने वाले थे तो आप बनाते व्हेन वेयर वी टू गो बन जाता। अगर उसी में अगर दूसरा तरह का सेंटेंस हो, जैसे आप देखेंगे मैं कैसे तुम्हें भूलने वाला था, तो आप बनाएंगे हाउ वाज आई टू फॉरगेट यू। ठीक है गाइस, हाउ वाज आई टू फॉरगेट यू। अगर इस तरह का और भी सेंटेंस होता है, जैसे ये तो मैंने दो एग्जांपल दिया है, वेयर और हाउ का एग्जांपल दिया था। अब कहीं पर व्हेन का एग्जांपल होता है तो आप उसको भी बना सकते थे। कब वाले हिंदी लिखेंगे और फिर उसका इंग्लिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से और भी आपको मिलेगा, और भी सेंटेंसेस आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ना है का स्ट्रक्चर, यानी कि मुझे आज नहाना है, ठीक है, उसे यहाँ आना है। तो अगर ना है का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस होता है, तो उसे आप इंग्लिश कैसे बनाते हैं, या पढ़ता है, दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, ना है या पढ़ता है, उसमें हम लोग हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे गाइस। तब तक के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करेंगे। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत लगता है, आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, तो आप हमें उसमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।